जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है उस पर जो आवाज उठाए तो उनको जेल में डाल दिया गया। की बात को भी बल दूंगा कि उस लड़ाई को जमीन पे भी लड़ने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि क्या ये कार्य सफल हो पाएगा? जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार युवाओं के लिए समाज में के बीच जाकर आवाज उठाते हैं डंके की चोट पर और बेधड़क और बेबाक बोलते हैं। हमारे बीच आपके जो आपसे खास बातचीत करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए आशीष भारद्वाज जी है, समाज सेवी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सवाल यह है कि अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक एक ही आवाज उठ रहा है। देखिए, जो आवाज को उठाते थे युवा नेता थे आशुतोष तिवारी जी, उनको किसी न किसी तरह से सरकारी जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है उस पर जो आवाज उठाए तो उनको जेल में डाल दिया गया। इसको लेकर तमाम कई नेता है। सबसे बड़ा सवाल आपसे इसी मुद्दे पे है कि जो भी नेता है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है लेकिन ग्राउंड जीरो पे कम एक्टिव है, इसका क्या कुछ रीजन? देखिए, ये तो आपको उन्हीं से पूछना होगा कि सोशल मीडिया पे क्यों एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पे क्यों एक्टिव नहीं है। लेकिन मैं इसको ये देखता हूं कि सोशल मीडिया भी एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने का। जिन भाइयों ने जिस भी विषय पर, आइदर दैट इज करप्शन और दैट इज फॉर भाई आशुतोष तिवारी जी, और किसी भी मामले पर जिन भाइयों ने भी आवाज उठाया है सबको प्रणाम है। आप बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत सशक्त माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपकी बात को भी बल दूंगा कि उस लड़ाई को जमीन पे भी लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन परिवर्तन मूल चूल जो होगा वो ग्राउंड जीरो पर ही होगा। तो ग्राउंड जीरो पर आने की आवश्यकता है। बहुत लोग आ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रही है, अगेंस्ट द सिस्टम प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बात एक है भाई प्रिंस जी, बात यह है कि ये जो लड़ाई पलामू में बिगुल फूकी गई है करप्शन के अगेंस्ट, ये लड़ाई जिंदा रहनी चाहिए। मैं उन सभी मीडिया साथियों का भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस बात को उठा रहे हैं, इस बात को पहुंचा रहे हैं जनमानस तक, क्योंकि सिस्टम का पार्ट हो गया है करप्शन। अब करप्शन को आप अलग से नहीं देखेंगे। ये एक तय है कि इफ यू आर गोइंग फॉर मोटेशन तो आपको इतना पेमेंट करना होगा। आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, आप मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी काम कराने जाइए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, कहीं भी आप जाइए, आपको सेवा के तौर पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये जो सिस्टम के अंदर जो घून और दीमक बैठे हुए हैं, इन दीमकों को सॉर्ट आउट करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और जमीन पर काम करने वाले उन सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सलाम है कि आप आवाज उठा रहे हैं, आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपके हर एक लड़ाई में आपका भाई आशीष भारद्वाज आपके साथ है। जहां आपको मेरी आवश्यकता लगे आप हमको कहिए। कुछ दिनों से आप देखिए कि सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का नारा लगाया जा रहा है। सीओ को सस्पेंड करने का, ट्रांसफर करने का आवाज उठाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या ये कार्य सफल हो पाएगा? क्या सीओ को जिस प्रकार से लोग, देखा जाए कि ग्राउंड जीरो पे जब मैं गया, लोगों से बात किया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाए कि हाँ ऐसा कार्य किया जा रहा है कि उनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सीओ के खिलाफ कि उनको सरकार जो वर्तमान में जेएमएम सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके सरकार में ऐसे भ्रष्ट काम किए जा रहे हैं? देखिए, हम वही बोले, करप्शन पार्ट ऑफ द सिस्टम हो गया है। जैसे ही कोई पदाधिकारी किसी कार्यालय में आके बैठ रहा है, वो कुछ दे के आता है, वो ऊपर अपने वरीय को देकर अब उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो दे के आया है वो पैसा, और आगे जब वो जाएगा तो उसको दे के जाना होगा। वो दोनों पैसा की उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। इन बिटवीन जो मूल चूल खर्चा है उसको उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं ये कह के प्रोटेक्ट किसी को नहीं कर रहा हूं। करप्शन गलत है, करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये करप्शन शुरू कहां से, आपको उसके जिस्ट में जाना होगा। सदर अंचल सीओ की जहां तक बात है, इनका ट्रांसफर होगा, ये सस्पेंड होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ, वो अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हमारी इतनी सी बात है कि इन्होंने जो भाई आशुतोष जी पे एफआईआर किया, मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, वो दैट इज नॉट फेयर इनफ कि
उस घटनाक्रम को कह दें। थोड़ा सा ये बचकाना लगा। भाई आशुतोष जी और उनके बीच बंद कमरे में क्या कन्वर्सेशन हुई है वो बंद कमरे की बात है। आशुतोष जी जब बाहर आएंगे तो वो बात होगी। हमारी पहली प्राथमिकता है कि भाई आशुतोष बाहर कैसे आएंगे, उसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। हमारी परिवार से भी संपर्क है, परिवार से भी बात कर रहे हैं, हम वकील साहब के पास भी संपर्क कर रहे हैं। हम उनके साथ जिस दिन उनका बेल पिटीशन मूव करने की बात थी, हम कचहरी में भी खड़े थे। हम लोगों की प्राथमिकता ये है, ये सुनिश्चित होगा इससे सोसाइटी में कि व्यक्ति अकेला नहीं है। व्यक्ति जेल जब जा रहा है तो उसका परिवार के पीछे खड़े होने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं। वो हम लोग, मेरी प्रयास है कि ये मैं परिवार को कन्विंस कर सकूं, ये मैसेज दे सकूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस लड़ाई में खड़ा हूं। हम लोग सड़कों पे भी आएंगे, हम लोग सड़कों पे भी इसकी बात करेंगे। आशुतोष जी को जल्द से जल्द वहां से निकालेंगे, पूरी वाकया सामने लाएंगे और अंचलाधिकारी महोदय को, सदर अंचलाधिकारी महोदय को और उनके माध्यम से सभी अंचल में कार्य कर रहे, ब्लॉक में कार्य कर रहे कर्मियों को मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सर अपनी कार्य प्रणाली को ठीक कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी कार्य प्रणाली में त्रुटि है जिसके वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। आप अपनी कार्य प्रणाली को ठीक करिए, वरना फिर हम कार्यालय आएंगे, फिर आप हम पे एफआईआर करिएगा, फिर हम उसको व्यवस्थित कर देंगे। एक सवाल और है, ये घटना घटने के बाद जब इन पे केस हुआ, इसके बाद एक सवाल लोगों के मन में यही उठ रहा है कि एक एक्ट है जो बहुत चर्चा में, SC/ST एक्ट, बहुत आसानी से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस एक्ट को क्या सही इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको कैसे सही किया जाए? क्या ये सही है? देखिए, ये एक्ट का प्रावधान जो हमारे संविधान में और हमारी पैनल की व्यवस्थाओं में, लॉज में जो दी गई है, वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ समवन्स राइट है। अगर इफ समवन इज ट्राइंग कि आपको इसको दुरुपयोग कहते हैं, इसको दुरुपयोग कहते हैं। अगर आपको दिए गए अधिकारों का आप उसका इस्तेमाल हथियार के तौर पे किसी अन्य व्यक्ति पे करिएगा, देन दैट इज द मिसकंडक्ट ऑफ द लॉ। तो कहीं ना कहीं ये देखने को अमूमन बहुत बार मिला भी है कि निर्दोष को भी कुछ संविधान की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन SC/ST एक्ट तब तक सही है जब तक किसी मूलवासी, किसी आदिवासी, किसी दलित के अधिकार की रक्षा कर रहा हो। अगर कोई सच में उनको प्रताड़ित कर रहा है तो वो अधिकार का वो इस्तेमाल करें, इसीलिए संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन अब इसका ये एक ड्रॉबैक ये देखा गया है कि इस अधिकार का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं इसको एज ए हथियार, एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत है। तो ये सामाजिक समीक्षा का विषय है और मैं जिनको ये अधिकार प्राप्त है उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि प्रताड़ित और पीड़ित लोगों के लिए अधिकार का इस्तेमाल हो, पीड़ित करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। ये देखा जा रहा है, जैसे कि मामला आया था उसमें ये था कि फाइल और उनके बीच बहस का, CO के बीच। लेकिन इसमें लोग जब ग्राउंड पे मैं गया, लोगों से बात किया, तो लोगों का मन में ये सवाल उठ रहा है कि बीच में यहाँ पे जब बहस में SC/ST एक्ट कहाँ से आ गया? देखिए, मैंने FIR भी पढ़ा है। मैं FIR के हिसाब से जो अंचलाधिकारी द्वारा किया गया FIR है उसको भी पढ़ा है। उसमें बहुत बहुत दम नहीं दिखा मेरे को। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना इनसाइड द रूम हुई है तो अब वो आशुतोष भाई आके बताएंगे। लेकिन लोगों को एक बात तो पता है कि राज्य का सारा अंचल कार्यालय, ब्लॉक और अन्य कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुके हैं। लोगों का आक्रोश ये है कि ये भ्रष्टाचार जो है ये खत्म होना चाहिए, जेन्युइन काम होनी चाहिए। उसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई की बिगुल आशुतोष जी ने फूंक दी है। हम सभी उस लड़ाई के साथ हैं, इसको लड़ेंगे। क्या तैयारी है इसको लेकर, लड़ाई को लड़ने के लिए आगे की आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, अभी रिसेंट में हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, आपको दिखेगा। और पहली मेरी प्राथमिकता ये है कि भाई आशुतोष जी बाहर हों, उनके परिवार के साथ खड़े रहने की प्राथमिकता है, ताकि लड़ने वाले हर लड़के के घर परिवार वालों को ये सुनिश्चित रहे, वो अपने बच्चों को लड़ने से रोके नहीं कि तुम चले जाओगे तो मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा। ये हमारी प्राथमिकता है कि उनके साथ मैं खड़ा रहूं। और बाकी अगर ये चीजें ठीक नहीं होती तो चरणबद्ध आंदोलन की धरती है पलामू, क्रांति की धरती है। नीलांबर पीतांबर, पूरन चंद, कर्पूरी ठाकुर, जगनारायण पाठक, ये उसकी धरती है सर। ये लड़ा है हम लोगों ने। यदुवंश सहाय, कितनी नाम क्रांति की बिगुल फूकी है इस धरती ने। हम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। क्या लगता है, आप लड़ाई जारी रखे हैं, लड़ाई से क्या सिस्टम सुधर जाएगी?
हम अपने आप को भारत समझते हैं, हम जहां खड़े हैं वहीं मेरा हिंदुस्तान है। सिस्टम बदले ना बदले, हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे और लगातार चोट मारने से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही जाएगा प्रिंस भाई। कोशिश करते हैं, देखते हैं परिवर्तन होगा नहीं होगा। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अंदर के हिंदुस्तानी को मरने नहीं देंगे, हम अपनी हिंदुस्तानियत की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी जो समाज के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आशीष भारद्वाज जी थे। तमाम ऐसे कई मुद्दे और ये भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है और जो ग्राउंड जीरो पे समाज सेवी के द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा है, इसको अपडेट देते रहेंगे और तमाम ऐसी कई खबर को देखने के लिए आप बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।